नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी भूतिया तो है ही, साथ में आज की कहानी कुछ यूनिक तरह की कहानी है। कुछ ऐसी कहानी जैसे कह सकते हैं ना कि आपने भूतिया कहानी सुनी हो तो ज्यादातर किस्सों में कैसा होता है कि किसी हाईवे से जा रहे थे, कहीं से जा रहे थे और कोई दुर्घटना हुई, या किसी होटल में रुके तब कुछ देखा, या कोई नया घर लिया, वहां आपके साथ में कोई हॉन्टेड एक्टिविटीज हो गई। इसी तरीके की घटनाएं होती रहती है। मतलब ऐसी जगह जहां पे आप नॉर्मली कहीं जाए, या तो फिर कोई टोना टोटका अगर कोई करते हैं तो आपको ऐसे किस्से दिखाई देते हैं। आज की कहानी ऐसी है कि जो एकदम रेगुलर नॉर्मल बेसिस पे चलने वाली लाइफ है, और उस पर्टिकुलर लाइफ में रोजमर्रा की चीज होती है, उन पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर से एक भूतिया कहानी निकल के आई है, और बहुत ही खतरनाक भूतिया कहानी है ये दोस्तों। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं भूतिया कहानी का ये सफर। दोस्तों, ये कहानी अखिलेश की, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, प्रतापगढ़ जिले की। अखिलेश किसान है, पेशे से किसान है, और अच्छी खासी खेती है इनके, 22-23 बीघा खेती है। एक ही लड़के हैं ये इनके माता पिता के, इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके भी 2 बच्चे हैं, और अखिलेश की उम्र अभी 37 साल की है। ये घटना आज से करीबन 4-5 साल पहले की है, और उस वक्त आप समझ लीजिए कि भाई जैसे कोई नॉर्मली किसान है, किसानी करने के लिए जाता है खेत में, ऐसे ही एक इंसिडेंट में वो रात को खेती करने के लिए गए थे। अब एक दिन की बात है, अखिलेश अपने घर पे सोए हुए थे। अचानक उनको ऐसा लगा कि जैसे खेत में जाने में उनको देर हो गई है, और फटाफट जैसे ही उठे हैं, उठने के साथ में अपनी लालटेन ली है और तुरंत निकल पड़े हैं खेत में जाने के लिए, पानी वानी डालने के लिए, और चले जाते हैं। एक डंडा हाथ में लेके रखा था, उनकी आदत थी एक डंडा लेके रखते थे, डंडा, और वही लालटेन पकड़ी और फटाफट निकल लिए खेत पे जाने के लिए। खेत पे पहुंचे हैं और पानी लगाना शुरू किया है। इसी दौरान में उनके खेत से करीबन 1-2 खेत इन द सेंस थोड़ा सा दूर जो है एक कुआं था, इंदारा जिसे कहते हैं, कुआं था, और उस कुएं से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, ऐसा उन्होंने सुना। तभी अचानक उनकी नजर अपनी घड़ी पे भी गई, जो घड़ी उन्होंने पहन के रखी थी। उन्होंने देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। 3:30 मतलब उनको भी पता चल गया, अरे यार मैं तो बहुत जल्दी खेत पे आ गया हूं, ये तो कोई समय ही नहीं हुआ खेत पर आने का, और कुएं से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो उन्हें लगा कि ऐसी आवाज क्योंकि नॉर्मली कभी आती नहीं थी उस कुएं से, तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ, कोई जानवर वानवर तो गिर नहीं गया है, क्या है। तो क्योंकि कुआं काफी मतलब कुछ डिस्टेंस पर था, तो उस तरीके से तो अगर कोई कुएं से पानी भी निकालता है तब भी इस तरीके की आवाज आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इतनी जोर जोर से उस कुएं से आवाज आ रही है तो इनका ध्यान जाना वाजिब था। और इसी के चलते वो वहां पे अपना डंडा और लालटेन लेकर के जाते हैं कुएं के पास में। तो थोड़ी देर तो उन्होंने ऐसे देखा तो कुएं का पानी उछल रहा था, लिटरली जैसे यूं उछलता हो उस तरीके से कुएं का पानी उछल रहा है। और उन्होंने जैसे वो लालटेन करके देखा कोई है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई गिरा है, क्योंकि जब कोई गिरता है तो तड़पता रहता है, पानी उछलता है। उन्हें लगा शायद कोई गिर गया है, और उन्होंने देखा तो अचानक से उनके सामने एक औरत उन्होंने देखा, और कुआं काफी गहरा था, मतलब कम से कम 40-50 फीट गहरा कुआं था। लेकिन उनकी नजर गई कि उन्होंने देखा कि एक औरत जो है वहां पे, पहले ऐसा लगा जैसे तड़प रही है, बाहर निकलने को, तो तुरंत ही अखिलेश ने कहा, अरे कौन है, अरे रुको मैं कुछ करता हूँ, ऐसा वो चिल्लाए हैं। और तुरंत ही कुएं से हंसने की आवाज आई है, बहुत जोर से हंसने की आवाज आई, इतनी जोर से कि किसी इंसान का दिल दहल जाए, इतनी बड़ी जोर से हंसने की आवाज आई है। तो एक बार के लिए अखिलेश जी डर गए और एकदम यूं हो गए कि क्या हुआ, और उतने में ही वो औरत ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रस्सी बांधी हो, यूं धीरे 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 करके ऊपर आ रही है। अब अखिलेश जी देखे जा रहे, देखे एकदम से ही वो ऐसे बुत हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। ये इसे उनको पहले सोच रहे थे कि मैं इसे बचाऊं, और अब ये ऐसा हंसी और ऊपर आ रही है।
एकदम से ही मतलब उनकी सुध बुध खो गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे ही वो औरत यूं कुएं से जैसे ही यूं ऊपर आई है और उसने अखिलेश के सामने यूं देखा है, आंखें निकाल करके ऐसे यूं देख रही है, उनके करीब आ रही है। अब अखिलेश जी की सिट्टी पिट्टी गुल रही है। वो अब जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी थी चिल्लाने की, उतने ही जोर से ये खुद चिल्लाए हैं और वहां से इन्होंने भागने की कोशिश की है। भागे हैं, कहां गिरते पड़ते भाग रहे हैं, कुछ इनके समझ नहीं आ रहा है। लालटेन कहां है, डंडा कहां है, कुछ ठिकाना नहीं है। और तभी इन्हें ऐसा लगा कि इनके सर पर किसी ने बहुत जोर से मारा और ये वहीं पे गिर पड़े। ऐसे कानों में सन्न से आवाज आई और फिर उन्हें कुछ नहीं पता। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा कि वो अपने घर के ही खाट में पड़े हुए हैं और लोगों का रोना धोना चालू है। क्योंकि जब वो होश में आए, अब ये बहुत ही समझने वाली चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को भी ये शॉकिंग लगा था जब अखिलेश जी ने जो बात कही। क्योंकि अखिलेश जी ने ऐसा कहा कि उनके घर वालों को ये पक्का पता था कि वो मर चुके हैं और उन्होंने उनकी लाश को कुएं से निकाला था। कुएं से निकाल करके उनकी लाश को लाया गया था और अचानक ही उन्हें होश आया है, मतलब उनकी जान वापस आई है। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ अखिलेश जी को कुछ नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनके सर पे एक बहुत जोर से प्रहार हुआ था और वो गिर गए थे। और जब उन्हें होश आया है तब उनके शरीर पे फूल चढ़े हुए तो उनको ले जाने की तैयारी हो रही थी। और उन्हें होश आया है थोड़ी देर के लिए, वहां का माहौल एकदम से गर्मा गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जिंदा कैसे हो गया, ये कोई भूत वूत तो नहीं है। बाद में जब पता चला कि ये जिंदा है, फिर उन्हें सारी कहानी बताई गई। तब पता चला कि जब उनको खेत में काम करने के लिए जो दूसरे जो किसान भी गए थे, उनमें से किसी एक की नजर गई तो उन्होंने देखा कि इनकी लाश कुएं में पड़ी हुई थी। वहां से इनको निकाला गया है और घर पे लेकर के आया गया है और ये इस तरीके से होश में आए हैं। उसके बीच में क्या हुआ है ये इन्हें नहीं पता। इस कहानी में और क्या कहा जाए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे अभी इस कहानी को खत्म करता हूं क्योंकि यही कहानी अखिलेश जी ने भेजी थी कि उनके ऊपर जो प्रहार हुआ उसके बाद में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र था, उनके बीवी बच्चों का नसीब था कि उनकी जान बच गई, वरना उस चुड़ैल ने इन्हें मार डाला था। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक और दूसरी भूतिया कहानी के साथ में जो आप ही की भेजी हुई है। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।